अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसके बारे में कथा सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले एक शतानंद नाम के ब्राह्मण थे। क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करते थे और भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। गरीबी थी उनके पास। तब भगवान के मन में दया आई। ब्राह्मण से भगवान थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जीव है जो लोगों के कल्याण के लिए अपने हित के बारे में भी नहीं सोच पाता। तो ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो दूसरे का पूरा पूरा कल्याण चाहे। तब भगवान के ऊपर फिर भी ब्राह्मण को लोग गाली देते हैं। ब्राह्मण को लोग 1 घंटा लेट से पंडित जी पहुँचेंगे तो कोई अहंकारी जजमान होता है तो कहता है कि पंडित जी इतना लेट क्यों हो गया, जबकि ऐसा कभी सवाल पूछना चाहिए नहीं चाहिए। ब्राह्मण अपने खुशी से जो आपका पूजन करा देगा उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। तो विशेष कृपा करते हैं भगवान, इसलिए उनका अवतार भी होता है तो ब्राह्मणों के लिए ही अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। सबसे पहले ब्राह्मण के लिए भगवान आते हैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में। धेनु गाय के लिए, सूर देवताओं के लिए, संतों के लिए, यानी कि संत में से भी पहले ब्राह्मण के लिए, उसके बाद गाय के लिए, उसके बाद देवताओं के लिए, उसके बाद संतों के ऊपर, इतने लोगों के ऊपर जब कष्ट छा जाता है तब भगवान का अवतार इस धरती पर होता है मनुष्य के रूप में। तब वो आकर के ब्राह्मण से पूछ दिए कि हे ब्राह्मण देवता, आपका उच्च कुल में जन्म हुआ है, उसके बाद भी सबसे नीच कर्म क्यों कर रहे हैं? भिक्षा मांगने का काम सबसे नीच कर्म होता है। आदमी ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देता है कि कोई भी काम ऊंचा नीचा नहीं होता, लेकिन होता है। भिक्षा मांगना सबसे नीच कर्म है और आपको सबसे उच्च कुल में जन्म दिया गया ब्राह्मण में ऐसा नीच कर्म क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, हे प्रभु, हमारे जीव को पार्जन के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, इसीलिए मैं ये भिक्षा मांग करके अपना जीव को पार्जन कर रहा हूँ। यदि आपके पास मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, मैं अवश्य करूँगा। तब भगवान ने सत्यनारायण भगवान की विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण के मन में निश्चय हुआ कि कल जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। ऐसा विचार लेकर जब घर गए तो रात भर करवट बदलते बदलते रात बीत गई। नींद नहीं आई उनको, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का पूजा करना इस बेचैनी में नींद नहीं आई। और सुबह उठकर भिक्षा मांगने के लिए गए तो अन्य दिनों की अपेक्षाकृत अधिक धन मिला और घर पर आए तो बहुत सारे भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन उन्होंने विधिवत पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और जब तक इस संसार में रहे तब तक सुखी रहे। अब कहते हैं कि हे प्रभु, ये 88,000 ऋषि मिलकर पूछते हैं कि हे प्रभु, उस ब्राह्मण के बाद दूसरी बार सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया? ये भी हमारे हृदय में जानने की इच्छा है कि वहीं से लुप्त हो गया सत्यनारायण भगवान का व्रत। तब बोले कि नहीं, लुप्त नहीं हुआ। सूत जी कहते हैं एक बार वही ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे कि एक लकड़ी बेचने वाला उसी रास्ते से गुजर रहा था। ब्राह्मण के घर में बहुत भीड़ देख करके बाहर में लकड़ियों के भार को रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये सब क्या कर रहे हैं भक्ति युक्त चित्त से? इसको करने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान ब्राह्मण ने समझाया कि देखो, मैं गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग कर जीव को पार्जन करता था, लेकिन जब से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ तब से मेरे घर में धन धान्य संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है और आज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब बैठ करके लकड़हरा भी कथा सुनने लगा
ब्राह्मण देवता सुना दिए कि जब तक प्रसाद ग्रहण न करो तब तक कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो अपने घर नहीं जाना चाहिए। तब बैठकर कथा सुनने लगा और कथा सुन करके जब प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद को खाया, जल पिया और तब संतुष्ट होकर के उनको प्रणाम किया और लकड़ी को माथे पर रख करके ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे। उस नगर का नाम था कंचनपुर। और जा करके कंचनपुर नगर में जब लकड़ियों को बेचा तो उस लकड़ी को बेचने से उतना धन मिल गया जितना रोज मिलता था उसके 2 गुना धन प्राप्त हो गया। अब पूरी प्रसन्नता से सारी सामग्रियों को जुटाते हुए अपने घर पर आया, भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया और व्रत करने के बाद धीरे धीरे वह लकड़हारा भी जब तक जीवित रहा तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और जब मर गया तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।